देखो कक्षा 11 का आज बीमा शुरू करते हैं पहले दिन। और बीमा पढ़ने का कई लाभ होगा। एक नंबर 2 नंबर में आता उससे नहीं मतलब बहुत चीज़ें ऐसी सीख मिलेंगी, सारे फार्मूले। यहाँ भी फिर हम कह रहे हैं कि 9th 10th मजबूत होना चाहिए। अभी देखो उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे तुम लोग पढ़े थे वहाँ मात्रक, द्रव्यमान, किलोग्राम, समय सेकंड, दूरी मीटर। तो ये द्रव्यमान अंग्रेजी मास, यम, लेंथ लंबाई एल, दूरी, टाइम टी, ताप को थीटा से, एम्पियर विद्युत धारा, एम एल टी थीटा ए, जो हम लोग सेकंड में फिजिक्स पढ़ेंगे विद्युत धारा, उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। द्रव्यमान किलोग्राम, एल लंबाई, टी समय, थीटा ताप। इन राशियों के ऊपर एम एल टी थीटा ए राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ी होती हैं उन्हें ही बीमाएं कहते हैं। इनके ऊपर जो घातें चढ़ी होती हैं वही उन्हें क्या कहते हैं? बीमाएं कहते हैं। तो बीमा को जैसे लिखना कि लंबाई की बीमा लिखना तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे। यह लिखने से नहीं करेगा, यह से गुप्तस्मा भी हो जाएगा। आगे सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे 100 गुणांक भी हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसे लिखा है तो कहा जाएगा लंबाई की बीमा। तो एम एल टी थीटा ए आज के ऊपर जो घातें चढ़ी होती हैं वही उनकी क्या कहलाती हैं? बीमाएं कहलाती हैं। इसको लिखने के पहले, समझने के पहले अभी एक का लेते हैं, अभी क्लियर होता है। जैसे पहला 4, तो ये हाई स्कूल कक्षा 9 का सूत्र मालूम होना चाहिए। 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सबकी बीमा क्या होगी? एल। और समय की टी। इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो वेग चाल की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस 1। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन पढ़े तुम लोग नाम में। विस्थापन की बीमा दूरी होगी, लंबाई एल और समय का टी, उसका भी हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो वेग की बीमा भी एल टी माइनस 1। वेग हो या चाल हो, ठीक है, चाल अधिक राशि, वेग सदिश राशि है। तो यहां से पढ़ने से राशि के बारे में थोड़ी जानकारी होगा और इसका फार्मूला ये मालूम होना चाहिए जरूरी। ये मालूम हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। इसलिए याद नहीं कर, बीमा नहीं याद करना, ये सूत्र याद करना और ये याद होना चाहिए था 9-10 में। तो एल टी माइनस 1, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई सबकी बीमा है एल और समय की टी, तो एल टी माइनस 1। फिर आता त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, वेग में से वेग घटा है तो वेग परिवर्तन की बीमा वही होगी जो वेग की, एल टी माइनस 1 और समय की टी। ऊपर हो जाएगा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। ये किसकी बीमा हो जाएगी? त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, तो त्वरण एल टी माइनस 2। अब चाहे त्वरण चाहे गुरुत्वीय त्वरण, जी गुरुत्वीय त्वरण, इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 2। फिर आता बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सूत्र सबको मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान होता है एम और त्वरण का पढ़ा गया अभी एल टी माइनस 2। तो बल की बीमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ये बल हो जाएगा। बल और भार, भार की बीमा ये हो जाएगी एम एल टी माइनस 2। याद रखना, बल भार। फिर आता कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य W बराबर एफ इंटू टी, बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होगा? एम एल टी माइनस 2 भी पढ़ा गया, एम एल टी माइनस 2 और
विस्थापन माने दूरी यल, तो हो जाएगा यल स्क्वायर टी माइनस टू, यल स्क्वायर टी माइनस टू, यल स्क्वायर टी माइनस टू किसकी बीमा हो जाएगी? कार्य। अब यहाँ असली टेक्निक यहाँ तक सब पढ़े रहते रटे हैं। बीमा कोई घर याद नहीं करेगा, कतई किसी केवल सूत्र याद, वो मास्टर का काम क्या उसका रट क्या हो, वो ऐसे करेगा या मैं इसकी कौन सी बीमा होती है, जरा सा हाथ इधर उधर हो जाए, ये वाला यहाँ चढ़ जाए, यहाँ तो खत्म क्यों। इसलिए ये कतई नहीं, जो भी अध्यापक ड्यूटी याद कराता हूँ कितना बुद्धिमान है, इसको याद कर लो, अरे ये याद करो, इसको निकालो, फंस जाएगा। अब आगे कार्य, तुम लोग 9th 10th में पहले था, निकल गया बल आघूर, बल आघूर, बल आघूर क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी, तो इतना ही जानो, बल गुणे लंबवत दूरी, गुणन से उसकी लंबवत दूरी, तो बल गुणे लंबवत दूरी वही यही चीज है। तो कार्य, बलाघूर, ऊर्जा, तुम दो ऊर्जा पढ़े हो हाई स्कूल में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा चाहे स्थिर ऊर्जा, उसकी बीमा। उष्मा, हम लोग एक संबंध पढ़ेंगे, कार्य और उष्मा में एक संबंध होता है, कार्य और उष्मा में 11th में ही है, उसको पढ़ेंगे। तो कार्य, बलाघूर, ऊर्जा, उष्मा आदि की बीमाएं समान होती, ये लाइन याद रखो, 4 4 5 5 6 6 की बीमाएं समान होती हैं। तो अब इसको घुमा के पूछता है कि इसकी बीमा और किसकी बीमा बराबर है, ये खत्म हो गया सिस्टम, इसकी बीमा लिखो। तो पहला लाइन रहेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, कार्य, बलाघूर, ऊर्जा, उष्मा की बीमाएं समान होती हैं और यल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, यल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। इसको याद करना जरूरी है, यल स्क्वायर टी माइनस टू। कार्य, बलाघूर अपरिचित है, ऊर्जा, उष्मा की बीमाएं समान होती हैं और यल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। फिर इसके बाद अगला है, ये भी पढ़े हो, ये तो पहला था। दूसरा कोण, हाई स्कूल पढ़े, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप माने दूरी, त्रिज्या माने दूरी, दूरी दूरी कैंसिल हो जाएगा, कोई भी मानी होगी। कोण ये पढ़े हो, और हाई स्कूल में पढ़े हो, कोण पढ़े हो, अपवर्तनांक भी पढ़े हो, स्टाइल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, ये भी कोण, ये भी कोण, तो इसकी बीमा भी नहीं होती, कोण की कोई बीमा नहीं होती, अपवर्तनांक की कोई बीमा नहीं होती, रटो ना, समझो, साइन आई बटे साइन आई, साइन आर दोनों कोण है, तो कोण का है तो अनुपात है, तो इनकी कोई बीमा नहीं होगी। फिर है विकृत, पढ़ोगे यहाँ 11 में 3 प्रकार की विकृत होती है। विकृत जैसे लंबाई वाला अंतर विकृत, देखो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई कैंसिल हो जाएगा। परावैद्युतांक इंटर पढ़ोगे, परावैद्युतांक ऊपर भी आप वैद्युशीलता नीचे भी है, तो परावैद्युतांक दोनों का अनुपात है। आपेक्षिक घनत्व, घनत्व नहीं आपेक्षिक घनत्व आदि बीमाहीन राशियां हैं। तो फिर से देखो कौन सी बीमाहीन राशि, कोण तो सबको याद है, और कोण याद हो गया जिसको जोड़ लेना, अपवर्तनांक, कोण, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, परावैद्युतांक, विकृत, विकृति आदि बीमाहीन राशियां हैं, अर्थात इनकी कोई बीमाएं नहीं होती। तो ये याद करना है, ये टेक्निक अभी इसमें याद करने में भी अपना दिमाग लगाए, सोच करके उसको जोड़ लो, वैसे बैठा लो, जैसे अपवर्तनांक, साइन बटे साइन आर, कोण की बीमा नहीं, इसकी बीमा नहीं। फिर आता है नंबर 3, रेखीय संवेग। हाई स्कूल में केवल संवेग लिखे थे 9 में, इसको रेखीय संवेग कहा जाएगा, क्योंकि इंटर हम लोग कोणीय संवेग पढ़ेंगे। रेखीय संवेग एवं आवेग की बीमाएं समान होती हैं, रेखीय संवेग एवं आवेग की बीमाएं समान होती हैं, और यल टी माइनस 1 या यल टी माइनस 1 होती है। इसको ध्यान लगा के पढ़ना, सोच के, इसलिए मजबूत होना चाहिए वहां
रेखी संवेग क्या होता है, हाई स्कूल पढ़े थे, केवल संवेग है तो उसको रेखी संवेग कहना चाहिए। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का एक होता है और वेग का एक -1। फिर होता है आवेग, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन, आवेग होता है संवेग में परिवर्तन। तो आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो संवेग की भी मान है तो आवेग की भी मान की एमएलटी मैच हो जाएगी। आवेग बराबर ऐसे कर सकते हो, बल गुणे समयांतराल, आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल, तो उससे भी यहां ये निकलेगा। ये हाई स्कूल में पढ़ा गया। तीसरा, चौथा, ये नया एग्जाम चौथा। अब इसी वक्त रेखी संवेग पढ़ी, इसी वक्त खुद दिमाग लगाओ कोणीय संवेग का। रट के ना करो, इसको घर पे याद नहीं करो, ये सब नहीं, अपने किताब से इसको याद करना। कोणीय संवेग, तो आज पहला दिन तुम्हें क्लियर हो कि हमारे जीवन में अब दो संवेग आना है। रेखी संवेग 9वीं 10 में था और एक नया संवेग आज आ गया, कोणीय संवेग। जरा इसको देखो, कोणीय संवेग, इसी बात कर रहे हैं, रट के नहीं समझ। कोणीय संवेग, हाई स्कूल वाला संवेग क्या था, 9th वाला ये वाला, या भी यही था, द्रव्यमान गुणे वेग। रटो मत, इस ये फार्मूला कोणीय संवेग सबको भूल जाता है। रेखी संवेग, हाई स्कूल वाला संवेग 9th 10th वाला जो भी पढ़ा था मैं, इसीलिए दूरी से गुणा करो। रेखी संवेग में दूरी से गुणा कर दो, कोणीय संवेग हो जाएगा। कौन संवेग, कोणीय संवेग बराबर, ऐसे लिखना, या भी ऐसे लिखा, बड़े कंडीशन हुआ ऐसे समझ जाओगे। इसका मतलब बता दें मतलब क्या होता है। या भी गुणे क्या होता है, जो हम लोग आघूर्ण निकल गया 9th में, या अब तो 11th में हमको नहीं लगता होगा, तो आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण किसी का निकालना हो तो उसमें दूरी से गुणा कर दो। बल का आघूर्ण बल गुणे दूरी, रेखी संवेग का आघूर्ण रेखी संवेग गुणे दूरी। तो रटना नहीं है। कोणीय संवेग क्या होता है, रेखी संवेग, इसको याद करो, किताबों में नहीं है। रेखी संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग, रेखी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। मोमेंट, मोमेंट माने तो आघूर्ण, मोमेंट, और इसको कहते हैं रेखी संवेग को लीनियर, लीनियर माने होता रेखी और संवेग होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और मोमेंट माने होता आघूर्ण। इंग्लिश में इसको याद कर लेंगे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर माने कोणीय, एंगुलर कोणीय, मोमेंटम माने संवेग। फिर से देखो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। या फिर नहीं दिमाग बैठ रहा है, बस इतना करो, आघूर्ण होता है क्या, दूरी से गुणा करना। रेखी संवेग में दूरी से गुणा करेंगे अपने आप कोणीय संवेग आएगा। रेखी संवेग में दूरी से गुणा कर देंगे, कौन संवेग आएगा, कोणीय संवेग। तो ये टेक्निक पढ़ना होगी, दिमाग पढ़ाएंगे लोग ना। बहुत से लोग नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन है, पूरा भारत देख सकता है, जहाँ विश्व में भी बैठा कोई अगर खोल देगा देखेगा, तो समस्या तो है ही सबके लिए। और अगर किताब रखेंगे बेइज्जती होगी, सामने किताब है उसको देखेंगे एक बार, तभी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए सतर्क रहना सबको। कुछ लोग सीख ले रहे हैं इसको, तो बढ़िया है, जो भी सीख ले रहे हैं, कम से कम इसे सीख ले तो अच्छी बात है। रेखी संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग, इन्हीं कहते रट लो, यम भी याद लिख लो जल्दी से, बैठाओ दिमाग में थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। रेखी संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। आघूर्ण क्या होता है, उसमें दूरी से गुणा कर दो। बल आघूर्ण, बल में लंबवत दूरी से गुणा कर दो। रेखी संवेग, रेखी संवेग में दूरी से गुणा कर दो। किसी सदिश राशि का आघूर्ण लेना हो तो उसमें उससे दूरी से गुणा करो। तो ये आ जाएगा। हमको 11 में इसको पढ़ना है, कोणीय संवेग। तो इसको हम लोग जो पढ़ेंगे 11 में, तो जिसको जे से लिखेंगे, फिर आज ही देख लो, पढ़ेंगे 4-6 महीने, 2 महीना 3 महीना बाद पहुंचते हैं यहाँ। अगर ठीक ठाक रहा तो 2 महीना तो पूरी फिजिक्स खत्म करेंगे। उससे मेहनत किया जाएगा आराम से, क्योंकि सबके पास ये व्यवस्था है नहीं। कभी नेट फेल हो जा रहा है, कभी मोबाइल नहीं किसी के पास, तो ये समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्लासेस जब प्रॉपर बेस चलने लगेंगे तो आसानी से करेंगे। कोणीय संवेग को जैसे लिखेंगे और ये आई एक शब्द आएगा आई 11 में इनटू ओमेगा, एक्चुअली सूत्र है हमारा जे इक्वल टू आई ओमेगा, जे इक्वल टू आई ओमेगा। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आई है जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा है कोणीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग। तो जैसे हाई स्कूल में रेखी संवेग पढ़ा था, पी से लिखा था, रेखी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, रेखी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यहां जे से यहां पी से याद रखो, आज नई चीज सीखो बैठाओ। जो यहां हमारा लीनियर गति में रेखी गति में द्रव्यमान करता है, लीनियर मोशन में द्रव्यमान करता है, वही एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण करता है। याद कर लो, रेखी गति होगा द्रव्यमान और गुणन गति या कोणीय गति होगा आई। यम एनालोगस है आई की, आई के स्थान पे यम के स्थान पे आई, एक साथ ही दोनों में। एंगुलर के लिए आई, ये पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना है, ये तो सबको याद होगा। जो बाहरी लोग पढ़ रहे हैं वही ध्यान दें, जिनको यहाँ नहीं आना, बाहर से बैठ के देख रहे हैं वो भी इसको देख रहे हैं। ये और ये एनालोगस, इसके स्थान ये लीनियर में, ये एंगुलर में, ये लीनियर में रेखी वेग और एंगुलर में वेलोसिटी में। कितना आसान, ये तो सबको कक्षा 9 वाला याद रहेगा, इसी बीच में बैठा भूल जाए तो बैठा, इसके सहायता से याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। और ये तो सबसे अच्छा ही है, यही है, यही वाला ये है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यही आएगा। अभी तोड़ दिखा भी देते इसी बार। तो फिर से देख लो, जे है कोणीय संवेग, आई है जड़त्वाघूर्ण, ओमेगा है कोणीय वेग। तो ये फार्मूला जब हम पहुंचते कभी 2 महीना 1.5 महीने बाद कभी, तो तब इसको पाते। आज ही पहले दिन हमने इसको पा लिया और कायदे से पाया, अच्छे ढंग से पाया, आघूर्ण लेकर पाया, कैसे पाया, ये सब बता दिया। ये याद है, इसी पे ये हो जाएगा। ये आता का ये वाला ऊपर वाला इसी सारे करता कैसे, इतना लंबा है नहीं कि हम ये सब डिटेल बता रहे, भूलेगा नहीं, इसको बता देंगे। आई हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ते हैं यम आर स्क्वायर और ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर रेखी वेग बटे त्रिज्या आर से काट जाएगा। देखो यम आर वी, यही चीज है ना, यम वी या चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, यही चीज आ जाएगा। देखो यम वी आर से इस तरह से तोड़ लेगा तो पढ़ेगा तो सबसे भिन्न होगा, सबसे अलग होगा। इतने जितनी देर में इसको खर्च किया, इतने मास्टर लिखा देगा, मास्टर है अब तक पूरा बीमा लिखा दिया तो पूरा काम हो जाता। ये समय लगा जरूर इसमें, लेकिन इस तरह कर लेंगे। कैसे निकालेंगे जब देखो, तो हमने कहा चौथा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यम वी आर, यम क्या होता है कैपिटल एम, वी है वेग या टी माइनस 1, आर दूरी है यल, तो ये हो जाएगा पूरा यम यल स्क्वायर टी माइनस 1, यम यल स्क्वायर टी माइनस 1। कोणीय संवेग की विमा यम यल स्क्वायर टी माइनस 1 कोणीय संवेग। और एक और इंटरम पढ़ेंगे प्लांक नियतांक, दोनों नाम नहीं सुना हाई स्कूल में। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक किससे लिखा जाता है, E बराबर एच न्यू, न्यू आवृत्त, न्यू वहां हम लोग हाई स्कूल में एन पढ़े थे, यहाँ न्यू क्या है आवृत्त है, ई ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्त है। हमको प्लांक नियतांक लेना चाहिए, एच बराबर हो जाएगा ई बटा न्यू, ई का होता है यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे न्यू आवृत्त बराबर टी माइनस 1। ध्यान देना, अभी भी पढ़ाया गया तो ऊर्जा, उष्मा, कार्य, बलाघूर्ण सबकी विमाएं क्या होती समान होती हैं, और यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 आवृत्त विमा होती है टी माइनस 1। समय की उल्टा आवृत्त होता है, हाई स्कूल पढ़े थे वहां टी होता है समय, तो आवृत्त 1 बटा टी माइनस टी माइनस 1, इसको ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी माइनस 1, यम यल स्क्वायर टी माइनस 1। तो प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग की विमाएं समान होती हैं,
प्राण्यतान एवं कोणीय संवेग की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। कितनी होती हैं? यम एल स्क्वायर टी माइनस वन। इसको याद नहीं करेगा, ये मत याद करना कभी, सूत्र याद रखो, यम एल स्क्वायर टी माइनस वन। प्लांक नियतांक स्मॉल एस, कभी पढ़ेंगे? कुछ लोग तो परीक्षा दे रही होगी, नहीं नाम सुनोगे, पास हो गए नहीं सुने। इतना समय लग जाता है एक विमा बताने में, तब एक कभी भूलता नहीं। यम एल स्क्वायर टी माइनस वन कोणीय संवेग प्लांक नियतांक। कैसे हुआ, क्या हुआ तो बताए। फिर पांचवा होगा गुप्त उष्मा एवं गुरुत्वीय विभव। गुप्त उष्मा तो हाई स्कूल में 9-10 में सुने हैं ना, गुरुत्वीय विभव नहीं सुने हैं, इंटर में 11 सुनेंगे। गुप्त उष्मा एवं गुरुत्वीय विभव की विमाएं समान होती हैं और एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है। ये हम निकालेंगे, देखते हैं कैसे होती है गुप्त उष्मा। हाई स्कूल में पढ़ा था Q बराबर एम एल, Q बराबर एम एल। देखो एल आ गया, यहाँ एल विमा नहीं है, गुप्त उष्मा है, इसीलिए ब्रैकेट लिखते हैं, तब वो विमा बनेगी लंबाई। Q बराबर एम एल, एल गुप्त उष्मा है, Q उष्मा है, यह द्रव्यमान है। एल बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई एम। और Q की विमा हम लोगों ने पढ़ा है, उष्मा, ऊर्जा, कार्य, बला, गुण, सबकी विमाएं समान है। और एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे एम, एम से कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। थोड़ा सा और देख लो, ये तो होगा गुप्त उष्मा। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव बराबर होता है, गुरुत्वीय विभव बराबर माइनस कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव बराबर माइनस कार्य बटे द्रव्यमान। माइनस विमा कुछ होती नहीं, माइनस कोई मतलब नहीं है। कार्य की होती है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे द्रव्यमान का यम। यम से हम कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस। अच्छा 11 पढ़ोगे तो नहीं चर्चा देंगे, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो पहला दिन था, इतना बता दिया गया। छठवां इस तरह से जो जुड़े वाले हैं उस तरह और बताएंगे, रटना मत, ध्यान देना और तुलना करना और लोग जो पढ़ रहे होंगे बस।